नमस्कार है दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ओरिजिनल देसी टेक नॉलेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ECT सेंसर यानी कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है, इसके बारे में पूरा रिव्यू करेंगे, पूरा खोल लेंगे, इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, कैसे ये ख़राब होता है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। दोस्तों अभी जो आप मेरी उंगली की हेल्प से देख पा रहे हैं डायरेक्शन से, ये दोस्तों ECT सेंसर है। दोस्तों आपने सभी कारों में बहुत से सेंसर को लगा देखा होगा। उन सेंसरों में से एक सेंसर होता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, जो वाटर एल्बो में लगा होता है, जो अभी मैं आप मेरी फिंगर की सहायता से देख पा रहे हैं। दोस्तों इस सेंसर का इस्तेमाल इंजन के अंदर चल रहे कूलेंट का टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो इसे बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के ख़राब होने से आपकी कार का इंजन तक सीज हो सकता है और हो भी जाता है। हर दूसरे दिन एक कार का इंजन सीज कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के खराब होने के वजह से ही होता है। दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हर एक दूसरे दिन कोई भी इंजन सीज होता है तो उसमें जो ECT सेंसर मेन रोल प्ले करता है दोस्तों। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये सेंसर ख़राब होने पर क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं या डैशबोर्ड में कौन सी वार्निंग लाइट मिलती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ये कैसे काम करता है, इसके ख़राब होने पर क्या सिम्टम आपको अपनी कार में देखने को मिल जाएंगे। बहुत कुछ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहेगा। दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर सेंसर सभी कारों में वाटर एल्बो में लगा होता है। इस सेंसर का आगे वाला हिस्सा कूलेंट के अंदर डूबा होता है दोस्तों, ताकि ये कूलेंट का टेम्परेचर माप सके। तो दोस्तों अभी मैं सबसे पहले आपके सामने खोल रहा हूँ जी, इसका जो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कपल है जो कि इसको इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देता है, वो कपलर मैंने उतार दिया दोस्तों आपकी आंखों के सामने। इसमें दो वायर हैं दोस्तों, एक करंट की वायर होती है, दूसरा अर्थिंग का वायर होता है। तो बाकी दोस्तों इसको मैं पहले साइड कर देता हूँ, ये थोड़ा सा भी सेंसर को मैं खोलूँगा तो ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा। तो दोस्तों ये अभी सेंसर आपकी आंखों के सामने है और इसके सेंसर के साथ ही दोस्तों इसको यहाँ से एक अर्थिंग वायर गई हुई है जो कि इसके साथ अर्थिंग का कनेक्शन दे रखा है। तो 10 नंबर का ये बुलेट है दोस्तों, छोटा सा नट है जिसकी सहायता से जहाँ से अर्थिंग लिया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरी फिंगर सीधी ECT सेंसर के ऊपर है। और दोस्तों जस्ट इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो थर्मोस्टेट हाउसिंग है, यानी जहाँ पे थर्मोस्टेट बाल्व लगा होता है, तो ये थर्मोस्टेट हाउसिंग है जो कि कूलिंग सिस्टम का एक हिस्सा है दोस्तों। तो अभी मैं दोस्तों इसको आपके आंखों के सामने खोलूँगा इस सेंसर को। ये आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये आप देख रहे हैं रेडिएटर है, रेडिएटर से अपर टैंक से ये पाइप जा रही है और ये पाइप जा रही है सीधी जहाँ पे जो कि ECT सेंसर लगा हुआ है, यानी कि थर्मोस्टेट हाउसिंग में। तो दोस्तों मैं पहले भी आपको बता रहा था कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर सभी कारों में वाटर एल्बो में लगा होता है और इस सेंसर का आगे वाला हिस्सा जो होता है दोस्तों कूलेंट के अंदर डूबा होता है ताकि ये कूलेंट का टेम्परेचर माप सके। दोस्तों ये सेंसर गोल्डन कलर का हो सकता है या ब्लैक कलर का भी हो सकता है। ये सेंसर 2 पिन का होता है, यानी कि दोस्तों इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक वायरें आ रखी हैं जो कि मैंने पहले आपको दिखाई थी दोस्तों। और इस सेंसर के साथ आपकी कार का रेडिएटर फैन जुड़ा होता है। अगर ये सेंसर ख़राब होता है तो आपकी कार का रेडिएटर फैन चालू नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये सेंसर ECM को सिग्नल नहीं भेज पाता, जिसके कारण ECM फैन को ऑन नहीं कर पाता दोस्तों, और कार का इंजन गर्म होने लगता है या गर्म हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने ये अर्थिंग वाली वायर निकाल दी है 10 ना, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ ताकि मैं जब भी सेंसर को बाहर रिमूव करूँ मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अभी आपकी आंखों के सामने इस सेंसर को दोस्तों बाहर निकाल के दिखाऊंगा। पूरा A to Z वीडियो पे बने रहिए। ये सेंसर है दोस्तों। इस सेंसर की एक ख़ास बात ये है कि जब आपकी कार का कूलेंट बिल्कुल ठंडा होगा तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का OM 2000 होता है दोस्तों, और जब आपकी कार का कूलेंट गर्म हो जाता है तो ये OM 200 पर आ जाता है। तो ये दोस्तों सेंसर बहुत ही काम का सेंसर है गाड़ी में। तो अभी मैंने 19 नंबर का स्पैनर लिया दोस्तों, 19 नंबर का स्पैनर से मैं इसको धीरे धीरे खोल रहा हूँ। दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर सेंसर क्या क्या फंक्शन करता है ये भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर वाटर एल्बो में लगा होता है और इसके साथ ही थर्मोस्टेट बाल्व भी लगा होता है दोस्तों। इस एल्बो में से कूलेंट पूरे इंजन में घूमता है ताकि कूलेंट इंजन के टेम्परेचर को बराबर रखे, इंजन को गर्म ना होने दे, क्योंकि कूलेंट का मुख्य काम इंजन को उचित तापमान पर बनाए रखना है, यानी कि इंजन को वर्किंग कंडीशन में बना के रखना है दोस्तों। यही कूलेंट हमारा जो गाड़ी में हम पानी और कूलेंट को मिक्स करके डालते हैं वो यही काम करता है। उसी दोस्तों
अभी दोस्तों मैं इस सेंसर को धीरे धीरे रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों जो कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करता है कि कूलेंट कितना गर्म है और कितना ठंडा, और इस सिग्नल को ये सेंसर ईसीएम तक भेजता है दोस्तों। यही दोस्तों इस सेंसर का काम होता है, और इस सिग्नल से ही ईसीएम को इंजन का सही टेम्परेचर पता चल पाता है। लेकिन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का जो रेजिस्टेंस होता है वह कूलेंट के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी आपकी आंखों के सामने ईसीटी सेंसर खुल चुका है। अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे अपने कैमरे की मदद से, देखिए दोस्तों ये कूलेंट है। तो मेरा कहने का मतलब पहले बताया था कि दोस्तों ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है ये कूलेंट के अंदर डूबा रहता है। जो इसकी आगे वाली पिन होती है ये बिल्कुल कूलेंट के अंदर इस तरीके से कुछ दोस्तों डूबी रहती है। और ये जो पानी दोस्तों जब इंजन हमारा चलेगी, गाड़ी चलेगा, तो ये कूलेंट हमारा गर्म होगा, तो उसी गर्म होने की गर्म या ठंडा हो रहा है उसी को ये सेंस करके ईसीएम को सिग्नल भेजता है दोस्तों। और जब कूलेंट का टेम्परेचर कम होता है या कूलेंट ठंडा होता है तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। जब कूलेंट बिल्कुल गर्म होता है उस समय सेंसर की रेजिस्टेंस 200 ओम होता है दोस्तों, और जब कूलेंट ठंडा हो जाता है तब सेंसर की रेजिस्टेंस 2000 से 3000 ओम तक हो सकती है दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ही कार की स्टार्टिंग को बनाए रखता है, क्योंकि जब आपकी कार का इंजन ठंडा होता है तो इंजन को उस समय ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, और जब इंजन गर्म होता है तो उसे उस समय कम फ्यूल और ज़्यादा एयर की ज़रूरत होती है। और ये सब जानकारी ईसीएम को कूलेंट टेम्परेचर सेंसर देता है दोस्तों, और ईसीएम इस सभी जानकारी से स्टार्टिंग को कंट्रोल करता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो चुका है तो आपको क्या क्या सिम्टम दिखेंगे आपकी गाड़ी में। तो दोस्तों सबसे पहले चेक इंजन लाइट, आपके इंजन के डैशबोर्ड के ऊपर चेक लाइट आ जाएगी, जिससे आपको पता चल सकता है कि मेरा जो ईसीटी सेंसर है वो ख़राब हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपका माइलेज कम होना शुरू हो जाएगा, गाड़ी का रीटर फैन बंद हो जाएगा दोस्तों, ब्लैक स्मोक आना शुरू हो जाएगा आपकी गाड़ियों में, जब सबसे ज़्यादा काला धुआं मारेगा। स्टार्टिंग आपकी गाड़ी में लेट होगी दोस्तों, इंजन का आपका ओवर हीट होगा, इंजन गर्म होना शुरू हो जाएगा, रफ आइडल की समस्या होना शुरू हो जाएगी दोस्तों, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग है गाड़ी का वो इंजन वाइब्रेट करेगा, रफ आइडल स्पीडिंग होना शुरू हो जाएगी, इंजन की ताकत है दोस्तों वो कम हो जाएगी, इंजन की आउटपुट कम हो जाएगी दोस्तों। ये सब आपको दोस्तों फॉल्ट मिलेंगे अगर आपका ये ईसीटी सेंसर ख़राब हो जाता है दोस्तों। इस सेंसर का ख़राब होने का सबसे मेन कारण ये है कि ये सेंसर दोस्तों कूलेंट के अंदर डूबा रहता है दोस्तों। 100 में से 50 कारों का जो सेंसर ख़राब होता है ईसीटी सेंसर, उसका कारण यही है कि ये सेंसर कूलेंट के अंदर डूबा रहता है और मॉइस्चर के कारण ये सेंसर ख़राब हो जाता है। ये सेंसर ज़्यादा महंगा नहीं होता दोस्तों, आप इसे आसानी से चेंज करा सकते हैं दोस्तों। दूसरा एक और कारण फ्यूज़ और रिले का ख़राब हो जाना दोस्तों। जैसे कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का काम ना करने का दूसरा कारण होता है फ्यूज़ या रिले का ख़राब होना। अगर आपकी कार का कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो भी आपका ये सेंसर काम करना बंद कर देगा दोस्तों, क्योंकि ये सेंसर ईसीएम से 5 वोल्ट का सिग्नल नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक बार फ्यूज़ और रिले चेक करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वायरिंग का ख़राब होना, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के फेल होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि वायरिंग का कट जाना। सबसे ज़्यादा कारों में कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का ही वायर टूटती है दोस्तों, जिसकी वजह से सिग्नल नहीं मिल पाता सेंसर को। टाटा, इंडिगो, फोर्ड, फिगो, इन कारों में आपको वायर टूटी ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी आती है पीछे से दोस्तों वो मैक्सिमम कटी होती है। कनेक्टर का ख़राब हो जाना दोस्तों जैसे कि इसमें जो कनेक्टर किसी भी सेंसर और वायरिंग को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि कई बार सेंसर भी ठीक होता है और वायरिंग और फ्यूज़ रिले सब ठीक होते हैं दोस्तों, लेकिन कनेक्टर में समस्या होती है। कनेक्टर के पास वायरिंग टूट जाती है या कनेक्टर ढीला पड़ जाता है, जहाँ फिर जो कनेक्टर को हमेशा चेक करते रहें दोस्तों, ताकि आपकी गाड़ी का जो सेंसर है ईसीटी सेंसर ख़राब होने के चांसेस कम हो जाए। ईसीएम में समस्या आ जाएगी दोस्तों अगर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ये सभी कारों में लगा होता है और सभी सेंसर को ईसीएम ही कंट्रोल करता है, कार स्टार्ट भी इसी के कारण होती है दोस्तों। अगर आपकी कार में सब कुछ सही है, सेंसर भी सही है, वायरिंग भी सही है, कनेक्टर भी सही है, तो आपको एक बार ईसीएम को चेक कर लेते हैं, चेक करवाना है दोस्तों। लेकिन उससे पहले ईसीएम के भी कनेक्टर चेक कर लें, डस्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार देखा गया दोस्तों वहाँ डस्ट पार्टिकल जम जाने से क्या कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस बहुत सारे कारण हैं आपके जो मैंने बताए, तो अगर आपकी गाड़ी में जो सिम्टम है तो चेक किया जाए दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो कि लाइट होती है वो डैशबोर्ड में, वो एक चेक इंजन लाइट है दोस्तों और दूसरी होती है
कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लाइट जो रेड कलर की होती है, ये लाइट डैशबोर्ड में तब आती है जब आपकी कार ओवर हीट हो गई हो, बहुत गर्म हो जाती है, तब ये वार्निंग लाइट हमें डैशबोर्ड में देखने को मिलती है दोस्तों। ये लाइट ऑन होते ही कार को बंद कर देना पड़ता है दोस्तों, और ये लाइट कई कारणों से आती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपकी कार गर्म हो जाती है तो आपको सबसे पहले इंजन को ठंडा करना है। इंजन के ऊपर पानी डालकर एकदम से रेडिएटर को ढक्कन खोलकर रेडिएटर में पानी नहीं डालना है दोस्तों। पहले इंजन को ठंडा करना है, फिर आराम से रेडिएटर को ढक्कन खोलना है, उसके बाद कार को स्टार्ट करना है और फिर पानी डालना है। कभी भी गर्म कार को बंद करके रेडिएटर में पानी नहीं डालना चाहिए, इससे आपकी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ये लाइट आती है इंजन गर्म होने की वजह से, और इंजन ओवर हीट कई कारणों से हो सकता है दोस्तों। फैन का बंद हो जाना, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का खराब होना, थर्मोस्टेट वाल्व का खराब होना, रेडिएटर में कूलेंट का ना होना, वाटर बॉडी का टूट जाना, हेड गैस्केट फटा होना। तो दोस्तों बहुत सारे चांसेस हैं दोस्तों जो कि आपकी इंजन ओवर हीट हो सकता है दोस्तों। अब जहाँ पे मसला ये है कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को कैसे चेक करें, तो दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को चेक करना बहुत ही आसान है। आपको गर्म पानी कर लेना है और कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के पिन को 2 वायर लगा देनी है। आपको मल्टीमीटर को ओम पर सेट कर लेना है और पहले बाहर ही कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करना है। बहुत बड़ा हुआ होगा दोस्तों। उसके बाद आपको सेंसर का अगले वाला हिस्सा गर्म पानी में डालना है और फिर रेजिस्टेंस को चेक करना है। रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर सेंसर में कोई पॉइंट नहीं आते, इसका मतलब सेंसर ख़राब है दोस्तों। इस तरीके से आप अपना कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को चेक कर सकते हैं दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर सेंसर गाड़ी का बहुत ही मेन पार्ट है। इसके दोस्तों ख़राब होने से ही मैक्सिमम गाड़ियों के इंजन जो सीज़ होते हैं, अगर 100 गाड़ी में से इंजन सीज़ हुए तो उसमें दोस्तों 80 इंजन सीज़ होने का कारण ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ही होता है। मैक्सिमम हमने ये पाया है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूं। दोस्तों मेरे पास जितना ज्ञान है, जितनी नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी जानकारी मिले और आप अपनी गाड़ी को सेफली चला सके, ताकि आपका कोई भी खर्चा ना हो दोस्तों, जो कि हम एक एक्स्ट्रा खर्चा गाड़ियों में देना पड़ता है। तो दोस्तों तब हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब हम बिना मतलब कि इतने पैसे वर्कशॉपों में दे देते हैं। और दोस्तों अगर हम ये छोटी छोटी जानकारी रखते हैं तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। मेरी वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।